मनीष, आप अपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है और प्रेजेंट में क्या करते हैं? Okay, sir. My name is Manish Yadav. Sir, I am from Delhi. I completed my 10th and 12th from Delhi. I completed my BA LLB from Dehradun, from Law College Dehradun. And sir, I used to teach BA LLB and LLB student for college exam purposes. अच्छा, आप दिल्ली से हैं Yes, तो sir. ये बताइए, दिल्ली में कई सारी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, ठीक है, इस पे दिल्ली सिचुएटेड है, कुछ आप बता पाएंगे कुछ हिल्स के नाम? Sir, एक one is Aravali Hills Okay. and sir एक ही पता है अरावली हिल में. अच्छा, एक अभी करंट में काफी फेमस एक डायलॉग चल रहा है, रायसेना डायलॉग। आप अगर न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे तो व्हाई इट इज नेम्ड एज रायसेना? Sorry, sir. I don't have any idea. अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली जो है उसको किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है दिल्ली का? Sure, Article 239 double A. अच्छा, ये बताइए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काफी न्यूज में होता है, ठीक है, तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या दोनों में से कुछ भी नहीं है? क्या है इसका प्रेजेंट स्टेटस? सर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. अच्छा, किस एक्ट के थ्रू बनाई गई है? सर वो एक्ट का नाम तो सर आइडिया नहीं है पर एक्ट है सर. अच्छा, और अपने इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बता पाएंगे आप कौन थे? तो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सॉरी सर. अच्छा, मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर ऑनरेबल एम हदीतुल्ला सर. और प्रेजेंट में कौन है? सर प्रेजेंट में तो अभी नहीं देखा मैंने सर. अच्छा, और एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? एडवोकेट सर फर्स्ट ही मैंने अभी देखा है. दैट इज ऑनरेबल एम अधिकारी सर. सर करंट अभी मैंने देखा नहीं है सर. अच्छा अच्छा, ये बताइए, मध्य प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सबसे ज्यादा कौन सी ट्राइब्स है जिनका नंबर सबसे ज्यादा है? सर भील ट्राइब. श्योर है आप? यस सर भील ट्राइब का सबसे ज्यादा है. मेन ट्राइब गोंड है. अच्छा, और इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी ट्राइब है नंबर्स में? सर सबसे ज्यादा आई थिंक गोंड है सर. अच्छा, और ये बताइए, एक गोल गधेड़ो नृत्य है ट्राइब्स में, बता पाएंगे किस ट्राइब का है? सर सॉरी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन. गोल गधेड़ो नृत्य। सर फॉर्म ऑफ ये डांस। आइडिया नहीं है सर कौन सी ट्राइब का है. अच्छा, एक मध्य प्रदेश की स्कीम है लाडली बहना योजना, तो इसमें क्या प्रोविजन है, कौन एलिजिबल है, आप ये बताएं। सर अभी स्कीम्स भी नहीं पढ़ी मैंने मतलब. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे हाँ कि जी. मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लगा है, ठीक है, तो एक पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे अलग है जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है? क्या डिफरेंस होता है? सर एक तो वहाँ पे पोस्ट के नाम बदल जाते हैं. फॉर एग्जांपल इन कमिश्नरेट सिस्टम पीपल यूज टू कॉल एसीपी एंड इन नॉन कमिश्नरेट पीपल यूज टू कॉल एसपी. देन सर वहाँ पे डीआईजी इज द हेड एंड देयर इज कमिश्नर इज द हेड. एंड एसीपी के आफ्टर बाद डीसीपी होता है कमिश्नरेट में. और वहाँ पर सर आपका आईजी हो जाते हैं सर. पावर एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस हो जाता है? सर पावर एंड फंक्शन मोर और लेस सेम होती है सर. श्योर है आप? यस सर. सीआरपीसी 144। सर 144 में ये होता है कि इन केस ऑफ पब्लिक नॉइसेंस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो 144 की धारा यूज करके वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स दे सकता है. लाइक करंटली दिल्ली में चल रहा है कि 144 लागू है कि 5 और 5 से ज्यादा लोग गैदर नहीं हो सकते दिल्ली में. तो डिस्ट्रिक्ट इन केस मजिस्ट्रेट ऑफ. दिल्ली में भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट ही लेते हैं डीएम? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे सकते हैं. स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है. और दिल्ली में तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है. ठीक है सर। ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स कौन जारी कर सकता है और किस सेक्शन में? सर प्रोबेशनरी ऑर्डर. प्रोहिबिटरी प्रतिबंधात्मक आदेश जो होते हैं,
अभी आपसे यही सवाल पूछे गए थे 144 के कि डीएम जारी करता है कि कर्फ्यू का ऑर्डर कौन देगा? सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है इन केस ऑफ पब्लिक नॉइसेंस or danger to life, limb or health of the people, to prevent the affray, riot. और जहाँ पुलिस कमिश्नरी होगी वहां कौन देगा? सर वहाँ पे भी सर जहाँ यहाँ पे तो सर फिर कमिश्नर ही देंगे सर। डीएम नहीं देंगे? नहीं, पीएम भी दे सकते हैं सर, डीएम सीएम भी डीएम दे, डीएम भी दे सकते हैं सर। तो फिर कमिश्नरी के पावर डीएम के पास भी रहेंगे, सीआरपीसी के? सर दिल्ली को एक्चुअली दिल्ली में थोड़ा स्पेशल है, यहाँ पे दे सकते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही दे सकते हैं सर। अच्छा, ये कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? सर conclusive proof basically on the upon proof of one thing, the other party cannot contradict that evidence, or the court will not accept any other evidence to contradict that evidence, sir. For example, sir, 1112 of Evidence Act, if a person is born during a valid wedding or within 280 days after dissolution, then it is a conclusive proof that he will be the legitimate son of that man, sir. और एविडेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एविडेंस? Sir, evidence basically एविडेंस का मीनिंग, सर एविडेंस मीन्स तथ्य। there are two type of evidence, oral and documentary. Documentary means when the document is produced before the court, and the oral evidence is when the witness testify before the court. And evidence basically sir easy करने के लिए इंक्वायरीज को, ताकि कोई वो ना रहे, डाउट ना रहे जजेस के माइंड में, तो एविडेंस सर यूज होता है सर। आपने कहा कि आप बच्चों को लॉ की पढ़ाई भी कराते हैं, ठीक है यस ना? सर, BLLB एंड NLB को। हाँ, तो आपने अभी कहा है ये तो पढ़ाते हैं, तो हाँ जी। ये बताएं आपकी ये 376 के केसेस में कंसेंट के बारे में कोई प्रिजम्पशंस का लॉ है? यस सर, 376 में सर एविडेंस एक्ट में 114A में ये प्रिजम्पशन है, if a person is prosecuted for committing an offense under section 376 clause 2 and the victim testify before the court that she did not consent, then the court shall presume that she did not consent provided the sexual intercourse has been proved between the accused and the victim. तो कंसेंट बाय माइनर कंसेंट मानी जाएगी? No sir. अच्छा, ये फ्रॉड का ऑफेंस क्या होता है? फ्रॉड क्या होता है? Sir, fraud basically is defined in criminal proceeding, it is defined in 415, and in contract sir it defined in 17 of Contract Act. Sir, fraud basically means होता है एक false representation, to make a false representation to induce other party to enter into an agreement. And then sir criminal proceeding same, sir, if a person fraudulently or dishonestly induces other person to do something or not to do something which will harm in his person, property, reputation, is within the meaning of cheating or fraud, sir. ग्रीवियस इंजरी की कोई बताएं आप, क्या ग्रीवियस इंजरी क्या होती है और कब होती है? Grievous hurt means, sir. हाँ, ग्रीवियस Sir, heart becomes grievous injury as per section 320 of Indian Penal Code when there is a permanent privation of the sight of either eye, when there is a permanent privation of either ear, a dislocation of bone, permanent disfiguration of head or face, broken of teeth, emasculation, and sir, such a heart which causes the victim in such a pain over the period of 20 days when she is or he is unable to pursue his ordinary course of daily duties. ये आर्म्स एक्ट में कोई सैंक्शन की जरूरत होती है, जहां अगर कोई वेपन
ये रिवॉल्वर वगैरह या गन वगैरह सीज होता है तो उसके प्रोसिक्यूशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी इसकी? प्रोसिक्यूशन के लिए आर्म्स एक्ट में सर, अगर पुलिस वाले को लग रहा है कि एक पर्सन है एंड सर उसके पास बेशक से लाइसेंस है, और पुलिस ऑफिसर उससे बोलता है कि लाइसेंस डिमांड करता है और वो नहीं दिखा पाता है, तो सर जो पुलिस ऑफिसर है उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। उसका अगर नेम एंड एड्रेस वो मांगता है वो फॉल्स होता है उस केस में, या फिर चाहे वो लाइसेंस हो या विदाउट लाइसेंस हो, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ही इज अबाउट टू कमिट एन ऑफेंस विद दैट वेपन, तो उसे सर वो सीज कर सकता है विदाउट वारंट। ठीक। पूछा अच्छा, अभी जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले, आप एक सेक्शन का जिक्र कर रहे थे इंडियन एविडेंस एक्ट की, दैट इज सेक्शन 112। क्या बोलती है 112? Sir, if a person is born during a valid wedding of his mother and a man, ओके, ठीक or ठीक है, ठीक। ये जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये किसकी प्रिजम्पशन यहाँ पे हो रही है, मैटरनिटी की या पैटर्निटी की? the paternity की। ठीक है, पैटर्निटी की प्रिजम्पशन यहाँ पे हो रही है। इसके कुछ एक्सेप्शन आप मुझे बताइए। Sir, there is only one exception to it. If the accused or the father proves that uh, there was no access or no chances of sexual intercourse between him and his mother. ओके, डीएनओ के बारे में, क्या डीएनए भी इसके आप एक्सेप्शंस में ला सकते हो? No, sir. केस है एक, केस का नाम पता है? केस लता का नाम नहीं, वासुदेव। सर केस का नाम तो रिमेम्बर नहीं है, बट कोर्ट ने बोला था कि डीएनए टेस्ट कैन नॉट बी cannot be issued on a regular basis because it is a question of bastardized of child, sir. ओके, रेगुलर बेसिस पे नहीं हो सकता, एक्सेप्शन पे तो हो सकता है ना? Sir, but sir, it will not be the proof. Only the proof is provided in section 12, 1112 itself, sir. ठीक है। अभी एक सर ने सवाल आपसे पूछा था रेप को लेके, कंसेंट को लेके, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। अभी एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैसे जनरली कंसेंट 18 साल से नीचे का कोई महिला दे ही नहीं सकती, लेकिन ये शादी की उम्र में अगर विवाह हुआ है तो ये 15 साल मानी जाती है। तो सुप्रीम Yes, कोर्ट ने sir. अभी आपको रिसेंटली एक जजमेंट में कहा है कि ये जो 15 साल और ये 18 साल का जो विभेद है, ये मैरिड और अनमैरिड वुमेन के साथ एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, जिसे खत्म करना चाहिए। किस केस में ऐसा कहा है? और उन्होंने कहा है कि 15 साल को 18 वर्ष पढ़ना चाहिए। कौन सा केस है ये? सब केस का नाम नहीं पता, बस इतना पता है कि 15 इयर्स थी पहले वाइफ की, अब देन 18 इयर्स हो गई है, सर। हो गई है कि मतलब ये लेजिस्लेचर द्वारा कर दी गई? नहीं नहीं, लेजिस्लेचर द्वारा नहीं, कोर्ट का डिसीजन है कि अब जो है वो वाइफ जो है वो 18 इयर्स हो गई है इंस्टीड ऑफ 15, सर। कि आप इस केस को जरूर पढ़िएगा, इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये केस है आपका। अच्छा, ये बताइए राहुल, एक व्यक्ति है, एक महिला है एक्चुअली, एक महिला छत पे कपड़े सुखा रही है ठीक है और सर। उसके गोद पे एक बच्चा है, उसका ही बच्चा है। महिला छत से गिर जाती है जिससे महिला घायल हो जाती है और बच्चा मर जाता है। क्या महिला ने कोई अपराध किया? सर गिरती है मतलब एक्सीडेंट हुआ सर, ये तो। अब आप बताइए क्या हुआ? डिफेंस दो, अपराध हुआ तो कैसे होगा, डिफेंस दोगे तो कैसे दोगे? सर डिफेंस में तो सेक्शन 80 हो सकता है सर, ऑफ ठीक है, आईपीसी। और ठीक है। सर अगर वो जानबूझ के गिरी है, देन सर उस पे अटेम्प्ट टू सुसाइड एंड कल्पेबल होमोसाइड का सर वो चलेगा चार्ज। और धोखे से मतलब धोखे से गिर गई है, मतलब गुड फेथ मतलब में नहीं, किसी, धोखे से गिरी। मतलब अगर उसने गुड फेथ में अगर वो गिरी है, बिना एक्सीडेंट से गिरी है, जन सेक्शन 80 लग जाएगा और शी विल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। बट सर उसने अगर खुद से जानबूझ के गिरी है वो, तो सर उसके लिए तो खुद अगर वो सरवाइव कर गई तो उस पर अटेम्प्ट टू सुसाइड लग जाएगा फॉर हर सेल्फ, एंड फॉर चाइल्ड सर कल्पेबल होमोसाइड लग जाएगा। क्या डेथ बाई नेग्लिजेंस नहीं लग सकती इसमें बच्चे के लिए? सर नो सर, क्योंकि छत से अगर वो गिर रही है तो सर वो 4304A नहीं अट्रैक्ट होगा सर इसमें। ठीक है। और डाइन डिक्लेरेशन पे एक मैक्सिम एप्लीकेबल होती है, क्या मतलब उसका? मतलब उसका वो मेरे को आप जो लैटिन वर्ड है वो बताइए, उसको लैटिन वर्ड में उस मैक्सिम को बताइए। सर लैटिन वर्ड तो याद नहीं है, बट यस देयर इज अ मैक्सिम। उसका मतलब होता है कि अ पर्सन हु डाइज इज नॉट प्रिज्यूम टू लाइफ। ठीक है। एमपी के सीएम मोहन यादव जी हैं, यस सर। जानते होंगे आप। कौन सी यस सर। कॉन्स्टिट्यूंसी से ये चुनाव लड़ते हैं? सर इसका आइडिया नहीं है सर।
ओके, लास्ट क्वेश्चन। एसिड अटैक अगर किसी महिला के साथ होता है तो एक एक्ट है इसके संबंध में, आप एक्ट का आपको नाम बताना है। उस एक्ट में कहा गया है कि महिला को कुछ पैसा आपको इनिशियल स्टेज में मिल सकता है इंटरिम रूप में, और कुछ पैसा आपको बाद में मिलेगा। एक तो एक्ट का नाम मुझे बता दीजिए, और कितना पैसा उसको इंटरिम दे सकते हैं और कितना बाद में देने का है ये बता दीजिए, और कौन सा एक इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फेमस केस है ये बता दीजिए। 3 सवाल है आपको इसी सवाल में। एसिड अटैक से रिलेटेड एक्ट है सर? एसिड अटैक से नहीं, सर कंपनसेशन से रिलेटेड एक एक्ट है, एमपी का है। एमपी की कोई स्कीम बता दीजिए जो कंपनसेशन से रिलेटेड हो। सर आइडिया नहीं है सर। ओके, मध्य प्रदेश विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, ठीक है। क्या कितना कंपनसेशन दिया जा सकता है इसके तहत? सर एक्ट में पढ़ा नहीं मैंने सर, स्कीम नहीं पढ़ी। ओके, कोई केस लॉ इससे रिलेटेड, एसिड अटैक से रिलेटेड? नो सर, बस आईपीसी के प्रोविजन पता है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।